हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल होनहार माइंड्स। आज मैं आप लोग के सामने एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर का जीके का क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार दरोगा या फिर बिहार इन्फोर्समेंट हो या फिर सीजीएल मेंस जो बिहार में होने वाला है उसके लिए हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रधानमंत्री। भारत में कार्यकारी प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री को माना जाता है। और ये जो है हमारे संविधान में जो है प्रधानमंत्री का जिक्र जो है वो आपका अनुच्छेद 75 में किया गया है। ठीक है, और क्या है तो हमारे संविधान में ये भी दिया गया है अनुच्छेद 74 में कि राष्ट्रपति को अपने कार्य के संपादन के लिए एक मंत्रिपरिषद की जरूरत होती है, जिसका कि प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो 74 में प्रधानमंत्री का जिक्र है, लेकिन प्रधानमंत्री के पद के बारे में जो दिया हुआ है वो अनुच्छेद 75 में दिया गया है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है इसे भी याद कर लीजिए आप। नेक्स्ट, तो राष्ट्रपति जो है वो हमारे संविधान के 52 अनुच्छेद में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में जो है वो 124 का 1 में दिया गया है। और राज्यपाल, जिसे राज्य का प्रमुख कहा जाता है, इसके बारे में 153 में दिया गया है। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है आपका राजा कुलोरंगा, नरसिंह प्रथम, विष्णु गोपा और महिपात। नहीं, ये आप ठीक कर लीजिएगा, महिपाल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा नरसिंह प्रथम। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया, नरसिंह प्रथम ने। इन्होंने 13वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, एक और आप याद रख सकते हैं, कोणार्क में जो है एक और फेमस आपका मंदिर है, कौन सा, जगन्नाथपुरी। सुना होगा आप लोगों ने, जगन्नाथपुरी। इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण जो है चोल गंगदेव ने करवाया था। किन्होंने करवाया, चोल गंगदेव। 12वीं शताब्दी में इन्होंने इसका, 12वीं शताब्दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में नहीं है लिखा हुआ है। ऑप्शन पढ़ते हैं, बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार और इत्माद उद दौला। तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा चार मीनार। चार मीनार जो है वो किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। और चार मीनार ये आपका कहाँ है, हैदराबाद का, तेलंगाना में ये है चार मीनार। ठीक है, और इसका ये जो है चार मीनार ये मूसी नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और ताजमहल आते हैं, देखते हैं। अच्छा, ये चार मीनार क्यों कहा गया कि ये मृत व्यक्ति के स्मारक नहीं है, चार मीनार का क्या कहानी है, तो इसके पीछे बहुत सारा दंत कथा प्रचलित है, जिसमें से एक बहुत फेमस क्या है कि क्या हुआ था, वहां पर एक बार कोलेरा फैल गया था, जिसके कारण बहुत सी संख्या में लोग मर गए थे। तो उन्हीं मृत लोगों की याद में, कोलेरा क्या होता है, हैजा। ठीक है, तो उन्हीं मृत लोगों की याद में जो है इसे बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन भी आप देख लीजिए। जैसे कि ताजमहल पता है आपको किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया। किसकी याद में बनाया, तो अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया, मुमताज की याद में। कहाँ पर है ताजमहल, पता है आपको, आगरा में। ठीक है, अच्छा अब लेते हैं बीबी का मकबरा, ये क्या है। तो ये जो बीबी का मकबरा है ये किसने बनवाया, ये बनवाया औरंगजेब ने, औरंगजेब ने। ये कहाँ पर है बीबी का मकबरा, तो ये है औरंगाबाद में, औरंगाबाद में। अपनी पहली बीबी, बीबी का मकबरा जो औरंगजेब ने बनवाया वो अपनी पहली बीबी दिलरास बानो बेगम जो थी उसकी याद में बनवाया, अपनी पत्नी की याद में। कौन थी पत्नी,
दिलरास बानो बेगम। इसके बाद बचा आपका इत्माद उद दौला। ये क्या था? तो इत्माद उद दौला जो है इसको बनवाया था किसने? नूरजहां ने। नूरजहां। नूरजहां कौन थी? नूरजहां जो थी वो जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर की पत्नी थी, ठीक है। और नूरजहां ने इसे क्यों बनवाया था? तो अपने पिता, उन्होंने अपने पिता जिनका नाम था मिर्जा ग्यास बेग, इसकी याद में बनवाया था। तो इस तरह आप एक क्वेश्चन से 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीम और दशरथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिंदुसार। सम्राट अशोक जो थे वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, ठीक है। और बिंदुसार कौन था? तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो मौर्य वंश का संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता है। उन्होंने कब किया था इसकी स्थापना? 322 ईसा पूर्व। इन्होंने नंद वंश के शासक थे घनानंद। नंद वंश का शासक थे कौन? घनानंद। उसको हराया था और उस समय इनकी आयु जो थी सिर्फ 25 वर्ष थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सुसीम। सुसीम कौन था? तो सुसीम भी मौर्य काल में ही एक शासक था, ठीक है। और इसे जो है बिंदुसार ने जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, उसे दबाने के लिए सुसीम को बिंदुसार ने ही भेजा था। और दशरथ कौन थे? ये भी मौर्य साम्राज्य में ही थे और इनका आप याद रख लीजिए 224 से 216 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल था। किसका? दशरथ का। ये भी थे मौर्य काल के ही। तो ये चारों जो है, चारों कौन थे? मौर्य काल के ही शासक थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? एक कोशिकीय जीव मतलब क्या हुआ? जो सिर्फ एक सेल के, एक कोशिका के बने होते हैं। ऑप्शन क्या क्या है देखते हैं। पहला ऑप्शन आपका है प्रोटोजोआ, दूसरा है एंथ्रोपोड्स, ठीक है। ये हिंदी में गलत है, ये इंग्लिश में देखिएगा आप। एंथ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स और एक है एनिलिड्स। तो ये आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? प्रोटोजोआ। ये है ना, थोड़ा हिंदी में गलत हो गया, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो प्रोटोजोआ क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अच्छा, ये प्रोटोजोआ नाम जो है ये किसने दिया था? ये भी याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसे याद रख लीजिएगा आप। गोल्ड फिश ने प्रोटोजोआ का नाम दिया, ठीक है। और प्रोटोजोआ का अगर एग्जाम्पल देखना चाहे तो आप क्या क्या हो सकता है? अमीबा का नाम सुना होगा आपने, अमीबा, पारामीशियम, ठीक है। तो ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अच्छा, और एंथ्रोपोड्स क्या होते हैं? तो एंथ्रोपोड्स क्या होते हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। याद रख सकते हैं आप, रीढ़ की हड्डी जो होती है उसमें नहीं होती है, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि क्या हो गया? मच्छर हो गया आपका, मच्छर, मधुमक्खी, केकड़ा, ये सब आपका एग्जाम्पल हो गया आर्थ्रोपोड्स का। फिर देखते हैं क्या एनिलिड्स क्या होते हैं। एनिलिड्स किसे कहते हैं? तो वैसे ये जीव होते हैं जिनके शरीर जो होते हैं ना खंड में बटे होते हैं, बहुत सारे खंडों में बटे होते हैं। इसका आप उदाहरण आप देख सकते हैं, क्या हो सकता है? जोंक, केचुआ, ठीक है। और फिर लास्ट आप एक इकाइनोडर्म्स के बारे में भी जान लीजिए। इकाइनोडर्म्स जो होते हैं ना मोस्टली क्या होते हैं? समुद्री जीव होते हैं, ये समुद्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल एक आप लिख लीजिए, स्टारफिश। स्टारफिश जो होता है, स्टार मछली, हिंदी में भी इसे यही कहते हैं, स्टार मछली। तो ये हो गया आपका इकाइनोडर्म्स, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? देखते हैं ऑप्शन, इयान फ्लेमिंग,
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टीफन हॉकिंग और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो पेनिसिलिन का आविष्कार जो किया है वो किन्होंने किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। कब किया? 1928 में। ये पेनिसिलिन कहाँ से मिलता है? तो पेनिसिलिन जो है कवक से मिलता है, ठीक है। उस कवक का नाम क्या है? पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम। ये वैज्ञानिक नाम याद करना जो है, साइंटिफिक नेम, बहुत ही जरूरी है। कभी कभी डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। चलिए और ऑप्शन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इयान फ्लेमिंग कौन थे? तो इयान फ्लेमिंग जो थे एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार कह सकते हैं और लेखक भी थे, ठीक है। आपने नाम सुना होगा नोबेल का, जेम्स बॉन्ड, वो इन्होंने ही लिखा है, जेम्स बॉन्ड नोबेल, ठीक है। नेक्स्ट आप स्टीफन हॉकिंग्स। स्टीफन हॉकिंग्स कौन थे? ये भी एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, ठीक है। और ब्लैक होल के बारे में जानकारी जो है इन्होंने दी थी, ब्लैक होल के बारे में। उसके बाद है ग्राहम बेल। इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, फोन का आविष्कार, टेलीफोन का आविष्कार इन्होंने किया है, ग्राहम बेल ने। कब किया है? 1876, 1876 ईस्वी में, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? ऑप्शन क्या है? 1949, 1951, 1952, 1953, ठीक है। तो इसका ऑप्शन, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1951 में पहली बार संशोधन जो है वो 1951 में किया गया, ठीक है। और इसमें क्या संशोधन हुआ? तो इसमें क्या किया गया कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है। और ये जो संविधान संशोधन होता है, इसे भी आप लोग को याद रखना है, ये कौन सा अनुच्छेद में आता है? तो ये 368 वाले अनुच्छेद में आता है, ठीक है। और आप एक करंट के तौर पे भी याद रख सकते हैं कि जो लास्ट जो संशोधन हुआ था ना, अंतिम अभी हाल फिलहाल में जो संशोधन हुआ था, वो कौन सा हुआ था? वो होता 103वां संशोधन हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 2018 में। किस चीज़ के बारे में? तो EWS जो है उसको जोड़ा गया संशोधन करके, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है इसका प्रारंभ भारत के किस राज्य से हुआ है? किस भाग से नहीं, मतलब किस राज्य से भी कह सकते हैं। तो ये कहाँ से हुआ है? ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी क्या है? तो ये एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है। और इसकी जो फेमस नृत्यांगना है, प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है वो कौन है? यामिनी कृष्ण मूर्ति। ये भी याद रखना है आपको, यामिनी कृष्ण मूर्ति, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है यहाँ का फेमस जो नृत्य होगा, प्रसिद्ध नृत्य, वो क्या है? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ठीक है। ये भी शास्त्रीय नृत्य ही है, शास्त्रीय ही है। और इसकी जो नृत्यांगना है वो, इसमें भी यामिनी कृष्ण मूर्ति आती है। और एक और याद रख लीजिए, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, ठीक है। नेक्स्ट महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। तो महाराष्ट्र का कौन सा है? तो महाराष्ट्र में 2-3 जो है वो फेमस है, याद रख लीजिए आप। एक तो है लावनी, दूसरा है तमाशा, और एक और है मौनी, ठीक है। और उड़ीसा, उड़ीसा का एक ही बहुत ही फेमस है, पानीग्रही, पानीग्रही। ये जो है लोक नृत्य है, ठीक है। इसे समूह में लोग मिलके करते हैं, लोक नृत्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या है? किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं, ब्रह्मपुत्र, हुगली, भागीरथी और दामोदर। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? दामोदर नदी, ठीक है। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। दामोदर नदी है। तो एक और चीज से याद कर रख लीजिए कि भारत का जो है पहला बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना जो है इसी नदी पर बनाया गया है, ठीक है।
कब बनाया गया? 1948 में। अच्छा, बंगाल का शोक तो दामोदर नदी है, बिहार का शोक भी आपको पता होगा, या फिर आप याद रख सकते हैं बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन क्या क्या है? गैलीलियो गैलीली, कॉपरनिकस, आइजक न्यूटन और जे केपलर। आंसर आपका हो जाएगा गैलीलियो गैलीली। ठीक है, गैलीलियो गैलीली ने 1593 ईस्वी में 1593 में इसका आविष्कार किया। ठीक है, बाकी के तीन को भी हम लोग जान लेते हैं। कौन है बाकी तीन? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस जो है, इन्होंने बताया था, कॉपरनिकस ने, कि सौर मंडल जो है, सौर मंडल के केंद्र में जो है ना, सौर मंडल के केंद्र में सूर्य होता है। ये इन्होंने बताया था। कब बताया था? ये भी याद रख लीजिए, 1540 में। फिर आइजक न्यूटन, इसके बारे में तो सभी को पता होगा, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। और है जे केपलर, इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने ग्रहों की गति के बारे में बताया है, ग्रहों के गति का नियम दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि 10 क्वेश्चन में ही हम लोगों ने चारों ऑप्शन को डील करते हुए लगभग 40 क्वेश्चन को कवर कर लिया। तो ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।